हकीकत ये है कि अगर एक भी आपराधिक घटना होती है तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके की बातें कतई नहीं कह सकते हैं कि भाई बरसात के से पहले इस तरीके की घटनाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि किसान खाली बैठा रहता है। स्थानीय प्रशासन की पूरी मिली भगत है कि भाई एक महीने 13 दिन तक आप उस बच्ची को आप ढूंढ नहीं सकते हैं। क्या उसके मोबाइल फोन से क्या उसकी लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता था? अगर ये लोग चाहते तो क्या ये लोग नहीं कर सकते थे? अब जब ये लोग दोबारा नौकरी बांटने की बात कर रहे हैं तो ना जाने कितने और गरीबों की जमीन अपने नाम लिखवाएं। समस्तीपुर से लौटते हुए चिराग पासवान मीडिया से मुखातिब हुए हैं। उन्होंने समस्तीपुर पुलिस के आला अधिकारियों पर आक्रमण करते हुए कहा कि उनकी मिली भगत से छोटी सी बच्ची 1.5 महीने से लापता है। उसकी खोज कर इतने दिनों में पता नहीं लगाया गया, न उस बच्ची के मोबाइल लोकेशन को ट्रैक किया गया। चिराग ने कहा कि नीचे के अधिकारियों को सजा देकर इस मामले में उच्च अधिकारी अपनी मिली भगत को छुपा रहे हैं। आगे देखिए पूरा वीडियो और कई मसलों पर चिराग के दिए गए बयान को भी देखिए। बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हो रही है उसको लेकर के, क्योंकि लगातार आप भी आपराधिक घटनाओं पर सवाल। जिम्मेदारी जवाबदेही तय होनी चाहिए। मैं पहले ही इस बात को कह चुका हूँ। और प्रशासन, कल भी हम लोग गए थे वैशाली में, एक घटना घटी है जिस तरीके से एक छोटी सी बच्ची 1 महीने 13 दिन तक वो बच्ची लापता रहती है। स्थानीय प्रशासन की पूरी मिली भगत है कि भाई एक महीने 13 दिन तक आप उस बच्ची को आप ढूंढ नहीं सकते हैं। क्या उसके मोबाइल फोन से क्या उसकी लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता था? अगर ये लोग चाहते तो क्या ये लोग नहीं कर सकते थे? गाज गिरी है छोटे अधिकारियों पर, थाना लेवल के अधिकारियों को वहां पे बर्खास्त किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि जितने बड़े अधिकारी हैं वो भी इसमें लिप्त थे। तो ऐसे में जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, आपराधिक घटनाएं इसी तरीके से घटती रहेगी। अरे प्रभु, सवाल पूछ लो भाई। लगाएं, पर वो जिनके साथ सहयोगी हैं, चिंता बढ़ जाती है कि अब कितने औरों की जमीन लिखवाएंगे ये अपने नाम। क्योंकि जब जब ये लोग नौकरी देने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, लैंड फॉर जॉब हम सब जानते हैं। और अब तो कल भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो आदेश आया उसमें भी इन लोगों को निराशा ही हासिल हुई है। तो ऐसे में अब जब ये लोग दोबारा नौकरी बांटने की बात कर रहे हैं तो ना जाने कितने और गरीबों की जमीन अपने नाम लिखवाएं। नहीं, अच्छी बात है। खड़े बैठक पर जिस तरीके से तथाकथित इंडिया अलायंस छिटकता जा रहा है, एक के बाद एक सहयोगी इनसे दूर हो रहे हैं। बंगाल के इनके सहयोगी हों, महाराष्ट्र के इनके सहयोगी हों, धीरे धीरे वो दूरी दिखाई दे रही है। और ये बार बार हम लोगों ने कहा कि एक ऐसा भानुमति का कुनबा है जो कि बनने से पहले ही बिखरता है। ना जाने कितनी बार इसको संजोया गया है, कितनी बार ये बिखरा। दिल्ली के चुनाव आते आते तक ध्वस्त हो गया था, अब बिहार चुनाव आते आते तक कितना रहेगा ये समय बताएगा। चिराग पासवान ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस कुंदन कृष्ण के बयान पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पुलिस के यह अधिकारी लीपापोती करने के लिए कह रहे हैं कि खेती किसानी के खाली दिनों में अपराध बढ़ जाते हैं। अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी से बचते हुए कुंदन कृष्णा ने ऐसा कहा था। जानते हैं कि बृहस्पतिवार को कुंदन कृष्णन ने प्रेस वालों को कहा था कि बिहार में साल के 3 महीने हत्या और अपराध बढ़ जाते हैं। चिराग पासवान ने प्रेस वालों से तेजस्वी के नौकरी देने के वादा के बारे में पूछा। चिराग ने कहा कि यह लोग नौकरी देकर लोगों से जमीन लिखवा लेते थे और आगे नौकरी देंगे तो न जाने कितने लोगों की जमीन लिखा लेंगे। सुनिए चिराग पासवान को। देखिए, प्रधानमंत्री जब सौगात लेकर आ रहे हैं उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। वो बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। जहां तक रही लॉ एंड ऑर्डर की बात, ये संघीय ढांचे में, फेडरल स्ट्रक्चर में हर कोई जानता है कि पूर्णतः ये राज्य सरकार का विषय आता है, ये राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है। ऐसे में प्रधानमंत्री को चिंता नहीं, कतई ये बात जायज़ नहीं। बट हाँ, ये चिंता हम सबकी भी है। जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसका बारे में शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस तरीके से पारस हॉस्पिटल में घुसकर, कमरे में घुसकर दिन दहाड़े 5 शख्स घुसते हैं और दिन दहाड़े गोलियों की बौछार कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में ये घटनाएं पहले नहीं हुई। जो लोग
जंगल राज जिनके नेतृत्व में होता था, आज जब वो हम लोग पे उंगली उठा रहे हैं तो उनसे पूछने की जरूरत है कि 98 में पीएमसीएच में भी इसी तरीके से गोली चली थी और उस वक्त के मंत्री, उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वो मंत्री थे, उस वक्त घुस के उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त किसकी सरकार थी? इन्हीं की थी ना। पर ना उस वक्त के इस घटना को जायज ठहराया जा सकता है, ना आज की इस घटना को जायज ठहराया जा सकता है। हकीकत यह है कि अगर एक भी आपराधिक घटना होती है तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके की बातें कतई नहीं कह सकते हैं कि भाई बरसात के से पहले इस तरीके की घटनाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि किसान खाली बैठा रहता है। भाई जो अन्नदाता है हमारा, आप उसके ऊपर इस तरीके का आप आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप लीपापोती कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से आप भागने का कार्य कर रहे हैं, जो कि कतई स्वीकार्य नहीं है। आपकी जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी आपको लेनी होगी और राज्य सरकार को भी इसमें और ज्यादा मुस्तैदी से सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम और कुछ नहीं तो बिहार में सुरक्षा का भाव एक